सबको 2021 का अंतिम में ये पुराने साल को आप लोग ख़त्म किए बढ़िया से, उसके लिए धन्यवाद। और नया साल शुरू होने वाला है 2-4 दिन के बाद। और 29 तारीख को वर्तमान सरकार अपने 2 साल पूरे करने की उपलब्धि गिनाने वाली है कि 2 साल में हमने क्या किया, झारखंड कितना कदम आगे चला। इसका रिपोर्ट कार्ड वर्तमान सरकार पेश करेगी। आजसू पार्टी 28 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला, प्रखंड, चौक चौराहा में हेमंत चालीसा के माध्यम से सरकार को उनकी वादों को याद दिलाएगी। सरकार बनने से पहले इन लोगों ने जो जनता के बीच विश्वास पैदा किया या विश्वास मत लिया, और उस विश्वास मत के एवज में कितना जमीन पे खरा उतरे, या कहें तो उस विश्वास मत के अगेंस्ट में कितना विश्वासघात किया, इसको लेकर आजसू पार्टी 28 दिसंबर को सभी जगह पे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के उन तमाम विषयों को जिन्होंने घोषणा किया है, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहेंगे। ये हमारे हेमंत जी का जो घोषणा है, इस घोषणा को ही हम जनता के बीच रखेंगे जनसंवाद के माध्यम से, और जनता मूल्यांकन करे इस हेमंत चालीसा में कहाँ पर उतरे। जैसे आरक्षण के विषय पर इन्होंने कहा था कि पहला कैबिनेट में हम 27% आरक्षण देंगे। इतना कैबिनेट बीत गया, 2 साल बीत गया, क्या निर्णय लिया। स्थानीय नीति पर इन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर करेंगे। अभी कौन 32 तो हट गया और कौन सा आया, इस पर स्पष्ट करेंगे। रोजगार में कहा था कि हर साल हम 5-5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2 साल बीत गया, अभी तक रोजगार के दिशा पे कोई कारगर नहीं हुआ। जेपीएससी एक परीक्षा लिए, उसमें भी लाठी डंडा चलने लगा और वो भी विवाद के घेरे में आ गया। बेरोजगारी भत्ता, इन्होंने कहा था कि सब बेरोजगार को अगर नौकरी नहीं देते हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। अब उनको देखना है कि किनके खाते में पैसा आया। महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, उस पर कितना कदम चले। झारखंड आंदोलनकारियों को अधिकार देने की बात थी। झारखंड आंदोलनकारी डेली रोड पे उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अस्थायीकरण करने की बात थी। जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको उस पर क्या किए हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के दिशा में क्या हुआ, कोरोना काल में आप लोगों ने देख लिया। किसान कर्ज माफ़ी की स्थिति क्या है। ऐसे कई 40 पॉइंट है, जो 40 पॉइंट जिसको हम लोग हेमंत चालीसा कहते हैं, इस 40 पॉइंट को उनके जुबान से ही जनता के बीच रखा जाएगा और उसको मूल्यांकन करते हुए उस दिशा में कितना कदम ये बढ़े हैं, इसको जनता को बताया जाएगा। क्योंकि 29 को उपलब्धि गिनाएंगे, वो अपना कमिटमेंट में अचीवमेंट बताएंगे। हम उनके कमिटमेंट में क्या फेल्यूर हुआ है, ये क्या उनका ये है, उसको बताएंगे। आजसू पार्टी पूरे प्रदेश, आज सुदेश जी वर्चुअल माध्यम से सभी जिला के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों के साथ बैठक किए। पूरी तैयारी कर ली गई है। 28 को सभी जगह पे कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के माध्यम से हम इस चालीसा को सुनने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए जो चालीसा है, 40 पॉइंट आपने गिनाए हैं, ठीक है, तो ये
पूरे जिले प्रदेश के हर प्रखंडों में होंगे या सिर्फ जिला में? जिला में, प्रखंड में, चौक चौराहा में माइक लगा के उनके जुबा पे बोली जाएगी। अच्छा, यहाँ 28 को यहाँ पे प्रोग्राम है, तो क्यों यहाँ भी तो आप कर सकते हैं? हाँ, नहीं यहाँ भी होगा। मोराबादी में नहीं, यहाँ भी कार्यालय में भी करेंगे। तो वहाँ भी जो कार्यक्रम सरकार का मानना है कि जिस सरकार ने पारा शिक्षकों पर गोली चलाई, हमने वादा पूरा किया, पारा शिक्षकों को अस्थायी कर दिया। कह रहे जिस सरकार में वो गलबैया कर रही है आंसू, केंद्र में बैठकर जातिगत जनगणना को लेकर कुछ नहीं बोलती और उनको सहयोग देती है। सरना धर्म कोड की मांग को आंसू को बुलंद करना चाहिए। बोल रहे आरक्षण की जहां तक बात है, हमने वादा किया था और हमें याद है। आंसू ये सब मुद्दे पर जवाब दें। जिन मुद्दों को आप अभी गिना रहे हैं, एक तो सरना धर्म कोड की बात, सरना धर्म कोड को लेकर के सर्वदलीय समिति के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल को भी मेमोरेंडम दिया। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान मंत्री चंपई सोरेन जी थे और राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि हम इसको राष्ट्रपति को भेजेंगे, क्योंकि सरना धर्म कोड का मामला केवल झारखंड का नहीं बल्कि राष्ट्रीय मामला है। हम जहाँ जनता का सवाल है, हम निश्चित तौर पर एक सहयोगी दल के साथ है, सहयोगी के रूप में है, लेकिन हमारे मुद्दे अपने हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, झारखंड के मुद्दे हैं। हम झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे मुद्दे और उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं। पार्टी का मुद्दा अलग होगा और हम जनता के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि पारा शिक्षकों के बारे में उन्होंने निर्णय लिया है। बहुत सारे अनुबंध कर्मियों को उनका जो कमिटमेंट है, उन्होंने जो कहा है, हम नहीं कहे। तो पारा शिक्षक के बारे में अभी निर्णय कुछ लिए और बहुत सारे लोगों का निर्णय नहीं लिए हैं, तो भाई निर्णय लेना चाहिए। और एक आपने क्या कहा, जातिगत जनगणना के संदर्भ में हम लोग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखे, राज्यपाल को भी हम लोगों ने दिया है और स्पष्ट रूप से हमने कल भी हमने उड़ीसा में कहा कि जातिगत जनगणना के संदर्भ में सरकार का जो जवाब है वो जो पिछड़ी जाति है, जितनी जातियां हैं उसके अनुकूल नहीं है। दो सवाल छोटा जल्दी आंसर। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं आप, ऐसा जेएमएम का मानना है। कह रही है कि अगर हमने जो किया वो भी जनता को बताए, जो नहीं किया वो बता रहे, वो अच्छी बात है। जो किया, जो पहली बार हुआ, यूनिवर्सल पेंशन हमने दिया हर एक आदमी को। पहले ये लोग मरने का इंतजार करते थे, कोई मर जाता था तब दूसरे का नंबर आता था, अब जीते जी पेंशन मिलता है। देखिए, जो वो किया वो तो खुद बताएंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बताने तो दो आदमी क्यों बताए। जो नहीं किया और जो बोला, आपका कथनी और आपका करनी, हम तो बस वही बताएंगे। ठीक है दादा। कुल मिला के आप कितना अंक देंगे केंद्र सरकार को? ये तो जनता अंक देती है। आप पार्टी है, आजसू पार्टी कितना अंक? आजसू पार्टी सिलेबस को और उनका आंसर को रख देगी, उधर से मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद।